आपने आज तक सोचा होगा, आपने आज तक जाना होगा कि स्ट्रेस हर तरीके का खराब होता है। कितने लोग मानते हैं कि कोई भी तनाव लेना दिमाग में हर तरीके का खराब है? सहमत हैं? हाथ खड़े करके बताएं। मैंने लेकिन एक विपरीत थ्योरी पढ़ी है थोड़े दिन पहले। जीतने और कुछ करने के लिए पॉजिटिव तरीके से स्ट्रेस लेना जरूरी होता है। समझ में आ रहा है आपको? अब इस बात का मैं एग्जांपल देता हूं। फ्लाइट को टेक ऑफ करने से पहले और फ्लाइट को लैंड करने के टाइम मैं मानता हूं कि कम स्ट्रेस रहता होगा पायलट को, लेकिन आप में से कितने लोग ये बोल सकते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेस नहीं रहता होगा? आवाज नहीं आ रही। आप खुद कार ड्राइविंग करते हो तब खुद सोचिए, बाकी की 4 सवारियां जो हैं और ये जो ड्राइवर की सीट पर बैठा हुआ आदमी है, अगर पांचों का स्ट्रेस नापा जाए तो स्ट्रेस सबसे ज्यादा किसका निकलेगा? क्यों? क्योंकि उसको चला रहा है, बीच बीच में हॉर्न भी बचाना है। और जो गाजियाबाद के लोग हैं ना, जो साइकिल लेके साइड में से निकल जाते हैं, उनको बचाना भी है, वो ठुक ना जाए, मर ना जाए, कोई नाटक ना हो जाए, ये भी सब करना है। कितने लोग बोलते हैं? तो आज से ये मानना चालू कर दीजिए कि पॉजिटिव स्ट्रेस अगर आप ले रहे हैं, पॉजिटिव स्ट्रेस का मतलब क्या है? अगर आप एक क्षमता की बराबर स्ट्रेस ले रहे हैं, उससे ज्यादा लेना घातक है, लेकिन वो क्षमता की बराबर अगर नहीं ले रहे, इसका मतलब आपके जीवन में सफल होने के चांस बड़े कम हैं, हो नहीं पाएंगे। स्ट्रेस लेना जरूरी है। कितना? लेकिन जितनी क्षमता है उतना। बोलो आप। अगर पायलट ज्यादा स्ट्रेस ले ले, कितने लोग बोलते हैं क्या हो सकता है? खुद तो लैंड करने के टाइम मरेगा ही, बाकी के 200 पीछे और मरेंगे। ड्राइवर अगर गाड़ी चलाते समय ज्यादा स्ट्रेस ले ले तो कितने लोग बोलते हैं खुद तो मरेगा, बाकी 4 को भी मारेगा। आवाज नहीं आ रही। ऐसे ही अगर आप सफलता के टाइम पर ज्यादा स्ट्रेस ले लोगे जो नहीं लेना चाहिए, तो हो सकता है आप स्ट्रेस के कारण आप असफल हो जाएं, लेकिन आप बिल्कुल ही स्ट्रेस नहीं लेंगे तो पक्का है आप कभी सफल नहीं होंगे। तो थोड़ा सा स्ट्रेस लेने की जरूरत है, थोड़ा सा तनाव लेने की जरूरत है, थोड़ा सा चिंतित होने की जरूरत है। हमेशा हर चिंता चिता नहीं होती, थोड़ी सी चिंताएं जरूरी होती हैं सफल होने के लिए, जो आपको लेनी जरूरी होती हैं। कितने लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात? तो अभी आज के बाद आप सब लोगों को सपनों के ऊपर मास्टरी करनी है। कुछ कुछ बातें मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, जो आपको लिखनी है, नोट करनी है, समझनी है, जाननी है। देख लीजिए। सबसे पहले, जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वही पूरी दुनिया जीत सकते हैं। कितने लोग मानते हैं ये बात पक्की है? अब मैं आपको बताना चाहता हूं, सपने देखने की आप में हिम्मत नहीं है। कारण पूछो क्यों? क्यों मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं? क्या आप अपनी सपनों के बारे में लोगों को बड़ी बड़ी बातें करके बताते हो? बताते हो? बीवी को बोलते हो कि देखना एक दिन हम ऐसा करेंगे, इतना बड़ा घर बनाएंगे, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, और ये मैं करके दिखाऊंगा, मेरा पक्का वादा है तेरे से, ऐसा बोलते हैं? अपने बच्चों को बोलते हैं, पड़ोसियों को बोलते हैं, रिश्तेदारों को बोलते हैं? झूठ बोल रहे हैं। सपने की हिम्मत ना होना ही सपना ना होने के बराबर। क्योंकि पहले हिम्मत आएगी या पहले सपना आएगा? आवाज नहीं आ रही। और हमारे साथ तकलीफ क्या है कि हम में हिम्मत नहीं है। हिम्मत किस बात से नहीं है? हमने नेगेटिव सोच लिया है कि अगर मैं आखिरी सांस तक लड़ा और मैं कहीं नहीं पहुंच पाया तो मेरा क्या होगा? यार, आखिरी सांस तक लड़ो और फिर भी कहीं नहीं पहुंच पाए तो कम से कम लड़ने वाले कहलाओगे। और बहुत सारे लोग हैं इतिहास में जो लड़ने वाले थे, जीते नहीं, लेकिन फिर भी हम उनकी इज्जत करते हैं। बोलो आप। जीतना कोई लेना देना नहीं है, जीतना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है लड़ना, जो कि हमने मना कर रखा है कि भाई मैं खाली लड़ूंगा नहीं। अगर आप मेरे को गारंटी देते हो, पक्का करते हो, वादा करते हो, अश्योरेंस देते हो, 1001% गारंटी देते हो कि मैं जिस काम के लिए लड़ रहा हूं वो मेरा पूरा होगा, तो मैं लड़ने की कल सवेरे से सोचता हूं। ये कंडीशन है हमारी। तो इसलिए भगवान हमारी बाकी चीजें पूरी नहीं कर पाता है। तो कितने लोग बोलते हैं हम हिम्मत कर सकते हैं सपना देखने की? पूरा हो या क्या लेना देना है? ना हो तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन रखनी चाहिए। अब्दुल कलाम ने बहुत अच्छा कोट बोला, इसके बारे में नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं।
सपने वो होते हैं जो आपको नींद नहीं आने देते। ये बात आपने समझी है, जानी है, लेकिन क्या इसको गहराई से अपने ऊपर उतारा है? मेरा एक सवाल है बहुत तीखा, आपके दिल तक चुभना चाहिए। क्या आपके पास कोई ऐसा सपना है जो आपको नींद नहीं आने दे रहा? मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि 12 अप्रैल 2024 तक आपका कोई सपना है ही नहीं। गड़बड़ क्या हो गई है कि आप सपने वालों के साथ रहना चालू कर दिए हो। बहुत आप भी तीसरे चौथे दिन, पांचवें दिन या एक महीना बाद टाई पहनने लगते हो दूसरों को देखने के बाद, सही है? उन्हीं के साथ गाने नाचने लगते हो, उन्हीं के साथ रहने लगते हो, उन्हीं के साथ मीटिंग में आने लगते हो, उन्हीं के साथ घूमने लगते हो। तो कितने लोगों को ये लग रहा है कि हमको भी भ्रम हो जाता है कि आवाज नहीं आ रही। लेकिन रियल ख्वाब, रियल सपना, दीवानगी, पागलपन किसी बात के लिए अभी तक 12 अप्रैल 2024 तक है ही नहीं। और आज मैं चाहता हूं कि आज वो मिले आपको, और जिससे आपका कारण बने कुछ आगे बढ़ने का। सही है? कई लोगों को ये खराब भी लग रहा होगा कि कैसी बात कर रहे हो सर, हम अपनी गृहस्थी नहीं चला रहे। अगर सपना नहीं है तो किस बात की गृहस्थी चला रहे हैं? तो किसने बता दिया आपको गृहस्थी चलाना सपना होता है? किसने बोल दिया भाई गृहस्थी चलाना कोई सपना है? आप ऐसे हो तो अपनी गृहस्थी चला रहे हो, और कोई दूसरा है तो आप उनसे कैसे बेहतर हो? अगर आप गृहस्थी चला रहे हो तो क्या लग रहा है आपको सपना आप चला रहे हो, या आपका कोई ख्वाब है? मतलब है कि हमारा अभी तक कोई ख्वाब है नहीं। नीचे वही बात लिखी है कि सपना वही है जो आपको नींद ना आने दे। अगर आपको बहुत अच्छी नींद आ रही है, सुबह आप उठ नहीं पा रहे हो, पैनल पे भी आप सुबह आ नहीं पा रहे हो, तो इसका मतलब है, पक्का है, लिख के ले लो कि अभी तक आपका कोई ख्वाब है ही नहीं। ख्वाब बड़ा या अलार्म? ख्वाब बड़ा या अलार्म बड़ा? ख्वाब बड़ा, पक्का है ये बात? लेकिन फिर आज अलार्म क्यों लगाते हो उठने के लिए? भाई अगर रियल में कोई ख्वाब है तो अलार्म की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। आवाज नहीं आ रही? जैसे अगर मैं पक्का दीवाना हूं कि भाई मेरे को बॉडी बनानी है और मैं डेली जिम जाता हूं, है ना, और रोज 2 घंटा या 1 घंटा मैं एक्सरसाइज करता हूं, और मेरा कोई कंपटीशन है, मैं कोई मिस्टर ओलंपिया या मिस्टर गाजियाबाद, मिस्टर यूपी, मिस्टर आगरा कुछ बनना चाहता हूं मान लीजिए, तो कितने लोग बोलते हैं ऐसे आदमी को अलार्म से जगना पड़ता होगा? आवाज नहीं आ रही? नहीं जगना पड़ता ना। जितने लोगों के मोबाइल में अलार्म, उनके ख्वाब नहीं हैं, क्योंकि एक ही चीज रह सकती है एक टाइम पे, एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकती। अलार्म भी रहे और ख्वाब भी रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अलार्म भी रहे और ख्वाब भी रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अलार्म अगर आपको जगाने के लिए लगता है, इसका मतलब प्रभु सीधे सीधे मान जाओ, आपकी जिंदगी में अभी तक कोई बेहतर ख्वाब है ही नहीं। ड्रीम, लक्ष्य, जो भी आप बोलते हो, पर्पज, उद्देश्य, मकसद जो भी है, वो कुछ अभी जिंदगी का है नहीं। अगर होता तो सच बताना, सोच के देखो, क्या अलार्म की जरूरत होती? आवाज नहीं आ रही? जिसका, चलो और ढंग से समझते हैं, जिसका घर का आदमी कोई अस्पताल में हो और जिसको रोज 4 बजे रोटी देने जाना पड़ता हो, या वहां मान लो उसकी कुछ तामीरदारी करने जाना पड़ता हो, कितने लोग बोलते हैं वो अलार्म लगाएगा? आवाज नहीं आ रही? लगाएगा? अपने आप उठ जाएगा ना। अच्छा, क्या अलार्म को वो सुनूज करेगा? कह रहे यार अभी तो 4:15 बजे हैं, 4:30 बजे अस्पताल का गेट खोलेगा, चले यार 15 मिनट और सो लेते। करेगा? क्यों? क्योंकि दीवानगी है, अंदर से पागलपन है, जुनून है, मकसद है। बोलो आप। और जिसका मकसद ही नहीं है उसके मोबाइल में अलार्म मिलेंगे आपको। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए, अलार्म रह सकता है या आपकी जिंदगी में मकसद रह सकता है, दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती। लोगों के सपने तभी साकार हो पाते हैं जब उन्हें पूरा करने के लिए साहस जुटा लिया जाए। वही पुरानी वाली स्लाइड की बात कर रहा हूं, हिम्मत, साहस बहुत जरूरी है सपने पूरे करने के लिए। तो ख्वाब बना लीजिए अपने, कुछ कुछ ख्वाब बनाइए।
ख्वाब ऐसे हैं कि ख्वाब एक बार में सारे लिख लीजिए, ख्वाबों को एक दिन लिख के बैठिए तो सारा पूरा लिख लीजिए जो भी मन में आए। और ख्वाब लिखते समय मत सोचिए पूरा होगा नहीं होगा, छोटा है बड़ा है, कम पैसा का ज़्यादा पैसा का। एक बार जिंदगी को अपनी आपको आकार देने के लिए एक बार ख्वाब लिख लेने चाहिए। जिंदगी का आकार अगर मेरे से पूछा जाए कि किसी की जिंदगी का आकार क्या है, उसके ख्वाब ही उसी की जिंदगी का आकार हैं। अगर वो अपने आकार ही नहीं बना पा रहा है तो उसको भर कैसे पाएगा। ये बिल्कुल ऐसे है ख्वाब बनाना जैसे अगर आपने कभी पेंट है ना, क्यों बनाते हैं? क्योंकि कोई लाइन गलत बन जाए तो उसको मिटाया जा सकता हो। कोई ड्राइंग पेन से क्यों नहीं की जाती कभी? अच्छे से अच्छा कलाकार भी कभी पेन से ड्राइंग नहीं करेगा, क्योंकि पेन पक्का होता है, पेन की लाइन को मिटाया नहीं जा सकता है। ख्वाब हमारी जिंदगी के कैसे होते हैं? ख्वाब एक बार लिख लेने चाहिए, सारे लिख लेने चाहिए, अच्छे बुरे खराब, जो भी आपको कोई स्पोर्ट खेलने का मन है, कुछ चीज़ लाने का मन है, जो आपके हैं लिख लो एक बार। फिर अपने हाथ में है ना यार, जो इसमें से खराब लगे हटा देना, मिटा देना। जो इसमें से ऐसा लगे यार मेरे से पूरा नहीं होगा, मिटा देना। जो आपको लगे कि यार इसमें से इस चीज़ की तो ज़रूरत ही नहीं, अब तो मैं बहुत बड़ा हो गया, तो उन सबको मिटा देना। लेकिन एक बार ख्वाब लिखो ज़रूर। मैं आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रहा हूँ। बहुत दिन पहले हमारे अपलाइनों ने बोल के हमसे 100 ख्वाब लिखाए थे। मैंने अभी थोड़े दिन पहले उन ख्वाबों की लिस्ट देखी, उनमें से 77 ख्वाब मेरे पूरे हो चुके हैं। 77 100 ख्वाबों में से 77 ख्वाब पूरे हो चुके हैं। आप बोलोगे 100 पूरे क्यों नहीं हुए? क्योंकि उसमें बहुत इलॉजिकल बातें भी लिखी हुई हैं। ख्वाब बनाते समय, पेंटिंग करते समय आप कोई सीधी सीधी लाइन थोड़ी खींचोगे, आप तो कुछ भी खींचोगे। तो कुछ मिटाने लायक था जो उसमें से ज़रूरी नहीं था कि पूरा होना चाहिए, या उस पर कोई ध्यान ही नहीं था, तो वो सब बातें पूरी नहीं हुई। लेकिन जो ज़रूरी बातें थी उसमें से वो सारी की सारी पूरी हो गई हैं। तो बड़े बड़े सपने देखने के लिए बड़ा आदमी होने की ज़रूरत नहीं है। कितने लोग बोलते हैं कि बड़ा सपने देखने के लिए बहुत बड़ा आदमी होने की ज़रूरत है। अरे बड़े सपने देख लो और बड़ी हिम्मत रखो, वही आदमी बड़ा बन जाता है बाद में। बड़े सपने देख लो और बड़ी हिम्मत रखो, वही आदमी जो आज छोटा है उसका सपना उसको क्या बना देता है? बड़ा बना देता है। ये जो शख्स है जिसका फोटो लगा हुआ है, क्या ये हमेशा से बड़ा था? इनके जीवन के बारे में पिक्चर है गुरु, देख लेना। गुरु पिक्चर में जब इन्होंने अपने पिताजी मास्टर थे, इनके पिताजी को जब इन्होंने बोला कि मैं व्यापार करूंगा, तो बात नहीं की और खाना नहीं खाया। फिर जब उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने बोला बेटा व्यापार करने में बहुत रिस्क है, व्यापार करने में तू हमको डुबा देगा, व्यापार मत कर, कोई नौकरी कर ले। इस तरीके की मानसिकता से निकल के आदमी ने इतना बड़ा साम्राज्य, कि उसके ख्वाब बड़े मजबूत थे, हिम्मत बहुत ज़्यादा थी, लगन बहुत ज़्यादा थी। क्या आदमी पहले बड़ा था या उसके ख्वाबों ने बड़ा आदमी बनाया है? ख्वाबों ने बड़ा आदमी बनाया ना। तो हम में से कितने लोग बोलते हैं कि अगर हम आज ख्वाब देख लें, लगन लगा लें, पक्का कर लें ये बात, तो 10 साल बाद हम भी बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। क्योंकि ख्वाबों में ताकत है आदमी को बड़ा बनाने की। बड़ा आदमी नहीं होता है, बड़े उसके ख्वाब होते हैं। और दूसरा, ख्वाब देखने के टाइम बड़ी हिम्मत होती है। और फिर तीसरा, बड़ा एक्शन लेना पड़ता है। और ये तीनों काम कर ले एक आम आदमी, बाद में वो बड़ा आदमी हो जाता। एक आम आदमी ये कर ले तो बाद में वो बड़ा आदमी हो जाता है।